हेलो दोस्तों, मंडल जीएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पोषक पदार्थ क्या है उसके बारे में अध्ययन किए थे, जैसे कि विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि। ये सब क्या है? पोषक पदार्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसके कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट और किस नाम से जानते हैं? शर्करा के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से जानते हैं? शर्करा के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। जैसे इसको अनुपात में निकालेंगे तो कैसे? 1:2:1, यानी 1:2:1। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि कार्बन की अनुपात कितना, तो 1, हाइड्रोजन के अनुपात कितना, तो 2, ऑक्सीजन के अनुपात कितना, तो 1। तो इससे यदि हम ये आया कहां से, हम आसानी से 6 से यदि भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1:2:1। इसी अनुपात में निकले। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:2 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की है, उसको यदि आपसे कोई पूछे, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, पूछेगा कि ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन का अनुपात कितना, तो आपको कितना बताना है? 1। यदि आपसे पूछे कि हाइड्रोजन का अनुपात कितना, तो 2। यदि आपसे पूछे कार्बन का अनुपात कितना, तो 1। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की प्रकार। कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रकार? 3 प्रकार। कार्बोहाइड्रेट का कितना? 3 प्रकार। एक होता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट का कितना जी? 3। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक अणु से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड। जैसे कि यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। आप जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था, क्योंकि ये आसानी से टूट जाता है। टूटने का यही है कि कारण कि हमने कुछ खाना खाए और क्या हुआ? टूट जाना, आसानी से टूट जाना, यानी ये क्या कह सकते हैं? मोनोसेक्राइड। जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल में ग्लूकोज, गैलेक्टोज आदि, ये सभी क्या है? एक मोनोसेक्राइड का एक उदाहरण है, आसानी से टूट जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, डाइसेक्राइड 2 अणु के मिलने से बनता है। यदि 2 अणु के मिलने से बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड बोलते हैं। एग्जाम्पल में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आदि कितने अणु से मिलकर बने होते हैं? 2 अणु से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड कहते हैं। नेक्स्ट, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होता है? जैसे अनेक, पॉली का मतलब होता है अनेक, सेक्राइड यानी कई अणु के मिलने से बनता है। कई अणु के मिलने से बनता है पॉलीसेक्राइड, यानी स्टार्च, काइटिन, सेलुलोज। स्टार्च आप जानते होंगे, यदि आप दवाई खाए होंगे तो आपको पता होगा, जो आवरण बने होता है ना, कैप्सूल का आवरण, उसी को क्या बोलते हैं? स्टार्च। जैसे आपके घर में गेहूं का चोकर होता है ना, वो क्या है? स्टार्च है ना। काइटिन आप सुने होंगे, काइटिन नाम सुना होगा। काइटिन किसके बने होते हैं? यदि आप काइटिन का नाम सुने होंगे तो आपको ये भी याद होगा कि मछली, जो मछली होते हैं ना, जैसे कि आप मछली देखे होंगे, यदि आप मछली देखे होंगे तो उसकी ऊपरी सतह जो दिखाई देता है ना, ऊपरी सतह वाले, इसको क्या बोलते हैं? स्केल्स। और जो हम लोग जानते हैं चोइया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चोइया के नाम से जानते हैं। सेलुलोज। सेलुलोज हम लोग क्या करते हैं? पचा नहीं सकते। सेलुलोज को क्या करेंगे? हम लोग पचा नहीं सकते। जैसे पेड़ देखें, पेड़ पौधा, जो उसकी ऊपरी सतह जो होते हैं किसका बने होते हैं? सेलुलोज को। सेलुलोज हम लोग पचा नहीं सकते हैं। जैसे कि इसका मुख्य स्रोत होता है, आप जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत आलू, गेहूं, चावल, केला आदि सब खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। यदि 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 4.2
कैलोरी प्राप्त होगा। यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो कितना 4.2 कैलोरी प्राप्त होगा। हम लोग को वयस्क मनुष्य को करीब लगभग 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो काम करने वाले होते हैं ना, लगभग उसको कितना 3000 कैलोरी का आवश्यकता होते हैं। हम लोग को कितना चाहिए, लगभग 2100 से 2500 तक में हम लोग का काम चल जाएगा। लेकिन एक कामगार व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति, उसको कितना चाहिए, लगभग 2500 से 3000 चाहिए। विटामिन सी का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट यदि हमने खाए ना तो क्या विटामिन सी का निर्माण करेगा, विटामिन सी का निर्माण करेगा। कार्बोहाइड्रेट खाने से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेगा। न्यूक्लिक एसिड आप जानते होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। जैसे कि आपके दादाजी का गुण आप पर, आपका गुण आपका बेटा पर, इसी को क्या कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले गुणों को कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता 50 से 75% को पूर्ति करता है। कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वसा क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं वनस्पति तेल खाते हो, सरसों का तेल खाते हो, क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में उपस्थित रहता है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कुछ मात्रा में उपस्थित रहते हैं। जैसे एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होना चाहिए। हम यदि 1 ग्राम यदि वसा खाते हैं तो हमें कितना 9.3 कैलोरी प्राप्त होगा। 100 ग्राम यदि सरसों का तेल खा लो तो क्या होगा जानते हो, पूरे शरीर में डाइजेस्ट नहीं, यानी शरीर में डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और क्या हो जाएगा, शरीर में पूरे बॉडी में फूल जाएगा, यानी पूरे मोटा हो जाएगा। जैसे चर्बी जानते हो ना, चर्बी शरीर में यदि चर्बी ज्यादा हो जाएगा ना, यानी बोलता नहीं है डॉक्टर साहब कि शरीर में आपका ज्यादा चर्बी हो गया, मोटापा ज्यादा आ गया, तो ज्यादा मात्रा में यदि हो गया तो क्या हो जाएगा, ज्यादा मोटा हो जाओगे और क्या है, चल भी नहीं पाओगे। नेक्स्ट, यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर की ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। जैसे हमारे शरीर में यदि नियमित अनुसार यदि बसा रहे तो क्या होगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगा। ताप को क्या, शरीर के ताप को बाहर नहीं जाने देता है, यानी हमारी बॉडी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। मेंटेन करके कौन रखता है, वसा रखता है। नेक्स्ट, शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। यदि तुमको कोई मारा तो बहुत कम चोट लगेगा, यदि ऐसा नहीं कि पूरे लाठी बरसा दो तो फिर क्या होगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ऐसा मात्रा में जैसे मारे तो कम उसको प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारा कौन रोकता है, यानी वसा। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। वसा की कमी से क्या होता है, रूखी हो जाता है। वजन में कमी आ जाती है। यदि भार, वेट में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यदि वसा की मात्रा यदि ठीक नहीं रहे तो क्या होगा, कमी आ जाएगा। शरीर का विकास रुक जाएगा, यानी शरीर का क्या होगा, विकास रुक जाएगा। तुम यदि 3 फीट का हो ना और यदि कमी आ गया वसा का तो क्या होगा, 3 फीट का रह जाओगे। यानी कुछ हार्मोन की इसमें कमी आ जाने के कारण क्या होगा, अवरुद्ध हो जाता है, यानी वृद्धि क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर मोटा हो जाता है। जैसे ही हम पहले बताए हैं कि ज्यादा यदि खा लो वसा तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाओगे और शरीर क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाओगे, ना चल पाओगे, ना दौड़ पाओगे, ना बैठ पाओगे, इतने परेशानी आएगा ना। इसीलिए हमें नियमित सही मात्रा में
सामान्य तौर से खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए हम लोग को? 20 से 30% ही ऊर्जा ग्रहण करना चाहिए। किससे? वसा से। और ये नहीं कि आज तो सर ने बताया कि सब्जी बनाए और 100 ग्राम डाल दिए पूरे, तो क्या हो जाएगा? तो 10 रोज खाया ना तो पता चल जाएगा कि पूरे शरीर में क्या हो गया? फैट जम जाएगा, है ना। रक्तचाप बढ़ जाता है। यदि आपका शरीर में अधिक मात्रा वसा हो गया हो तो क्या होगा? रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन होने से क्या होगा? यदि आप गिर जाओगे तो क्या होगा? एक बीमारी उत्पन्न हो जाता है, जिससे पैरालिसिस हो जाता है, यानी हाथ पैर उठेगा ही नहीं। इसीलिए रक्तचाप को बढ़ाना नहीं है, लिमिट मात्रा में इसका सेवन करेंगे और नमक अधिक नहीं खाएंगे तो हाइपरटेंशन का बीमारी नहीं होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी जो है ना, घंटी बजा दें। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।